What does it mean? What is zalzala? Zalzala, yes, is very interesting. Zalzala is an Urdu word. इसका मतलब है भूकंप, यानी earthquake. Okay. मतलब है भूकंप. Nice, nice. But sir, why you chose Jalzala as the pen name? या उनके राइटर्स लाइक बहुत ही अलग रहते हैं, इसलिए शायद यूज किया होगा. Any specific reason behind it? Or क्योंकि मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया था. वैसे इंग्लिश हिंदी में तो पहले भी लिखता था. और मैं रहता था अहमदाबाद में. और अहमदाबाद में उस दौरान आई थिंक 2001 में एक भयंकर जानलेवा भूकंप. या 26 जनवरी के आसपास था वो. जनवरी 26 आसपास नहीं, 26 जनवरी. या मुझे इतना याद है कि 25 जनवरी को मेरा एक शो था IIM अहमदाबाद में. तो IIM अहमदाबाद में मैं शो करके मैं आया. देर हो गई थी काफी रात. फिर मैं सो गया था. और हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो मैं सो गया था. तो सुबह को तकरीबन 8:30 या 8:20 को सब कुछ हिलने लगा. और मेरे दोस्त ने मेरे को कैसे भी निकाला नींद से. और हम लोगों ने एक पहले माले से मारी थी छलांग, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम निकल के सीढ़ियों से जा सके नीचे. सो वी स्टे ऑन द फर्स्ट फ्लोर. सो इतना हाइट नहीं था, पर डर भी इतना था कि यार पूरा का पूरा बिल्डिंग ही अगर हमारे ऊपर गिर गया तो बचेंगे ही नहीं. अब यहाँ पे अगर छलांग लगाएंगे तो कम से कम यू विल बी अलाइव, राइट? सो वी जम्प फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, all of us, and that memory. So one of the reason was that. तो हम जिसे हिंदी बुलाते हैं यहाँ हिंदुस्तान में, हम जिसे हिंदी बोलते हैं वो दरअसल उर्दू है. 85% ऑफ इट इज उर्दू. क्योंकि देखिए कुछ लफ्ज है जैसे कि रास्ता. हम लोग मार्ग नहीं बोलते, हम लोग रास्ता बोलते हैं. और रास्ता उर्दू वर्ड है. हम लोग प्रतीक्षा नहीं बोलते, हम लोग इंतजार बोलते हैं. इंतजार उर्दू वर्ड है. अब इसमें अगर आप देखेंगे स्क्रिप्ट में ज्यादातर जो वर्ड्स यूज होती है वो उर्दू की होती है. राह उर्दू वर्ड है, ठीक है. हम सफर उर्दू वर्ड है. जीवन साथी बहुत हम लोग बोलते हैं. पाकिस्तान में कोई लैंग्वेज ही नहीं. पाकिस्तान की जो लैंग्वेज थी वो थी सिंधी, वो थी पंजाबी, वो भी शाखमुखी पंजाबी. ऐसे पंजाबी में भी दो पंजाबी होती है. एक होता है गुरुमुखी पंजाबी, मतलब जहाँ पे आप लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, जो हमारे यहाँ पे बोली जाती है. और एक है शाखमुखी पंजाबी. शाखमुखी पंजाबी जहाँ पे स्क्रिप्ट इज अरेबिक, स्क्रिप्ट इज पर्शियन. पाकिस्तान में जो लैंग्वेजेस थी वो थी पश्तो, पंजाबी और सिंधी. उर्दू थी ही नहीं वहां पे. इनफैक्ट पाकिस्तान को जो बनाने वाले हैं, पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, वो खुद ही वाज एन इंडियन. ही वाज फ्रॉम बॉम्बे. पाकिस्तान की नींव रखने वाले जिन्हा बोलिए या लियाकत अली खान बोलिए, दे आर ऑल फ्रॉम इंडिया. दे माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड टुक द लैंग्वेज ऑफ उर्दू. अब उर्दू ही क्यों, ये पूछे उर्दू क्यों? क्योंकि एक जमाना, I'm sure I'm not taking much of time, right? No, it's okay, sir. Because you're a student of mass communication. Yeah. I want to that you and Thank you so much. मुझे तो पता ही नहीं था. मुझे तो लगता था उर्दू जो है सिर्फ मुस्लिम लोग का लैंग्वेज है, मुस्लिम लोगों ने इन्वेंट किया. लैंग्वेज का कोई रिलीजन नहीं होता. अब देखिए इथियोपिया का जो मुस्लिम है वो क्या उर्दू में बात करता है? नहीं. इंडोनेशिया का जो मुस्लिम है वो उर्दू में बात करता है? नहीं. वो तो चाइनीज में बात करता है. इससे पहले तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि लैंग्वेज एक होता है भाषा या जुबान, और एक होता है मजहब, रिलीजन. इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं. अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो ये बात जरूरी नहीं कि मैं इंग्लिश में ही बात करूँ. केरला में बहुत क्रिश्चियन है जिनको इंग्लिश बोलने नहीं आती है, वो मलयालम में बात करते हैं. तो ये कोई बात ही नहीं कि उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज है, हिंदू लैंग्वेज है. बिल्कुल नहीं. दूसरी बात, उर्दू का जो डेवलपमेंट हुआ था ना, वो बहुत लेट हुआ था. वो इंग्लिश के भी बाद में हुआ. उर्दू हमारे मुल्क में पैदा हुई 1775. क्यों पैदा हुई? क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी जबानें थी, एंड आवर कंट्री वाज
आवर कंट्री वाज अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर। वहां से अगर आप देखें तो अरबी आते थे, यहाँ से चीनी आते थे, इजिप्शियंस आते थे। सो इंडिया वाज अ मेजर ट्रेडिंग हब। इट वाज अ सिल्क रूट, मेजर सेंटर ऑफ स्पाइस, मेजर सेंटर ऑफ सिल्क, एवरीथिंग वाज फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज, एक ऑफिशियल बिजनेस लैंग्वेज होना जरूरी था। अगर आप ये भी देखेंगे तो हर एक लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट हुई, जैसे हिंदी, हिंदी जब डेवलप हुई तो सबसे पहले हिंदी को बनाया गया भगवान की पूजा के लिए, ओके, रिलीजियोसिटी के लिए बनाया, या या फिर संस्कृत ऐसे। लेकिन उर्दू एकलौती ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे रिलीजियोसिटी है ही, लेकिन बिकॉज इट इतना वाज बना दिया है ना उसे रिलीजन में। नहीं नहीं, वो जो आप पढ़ती है कुरान, Quran is not in Urdu, it's in Arabic. Quran is in Farsi and in Arabic. Urdu was a language specifically made for business and trade. क्योंकि ये this language was essentially made for trade. और खाली इतना ही नहीं, around 1790 there was one poet who decided that I will translate the Quran from Arabic to Urdu. जैसे उसने किया, उसको फतवा मिल गया। ये मुस्लिम कम्युनिटी ने खुद बोला कि ये इतना गलीज लैंग्वेज में आपने इतनी पाक किताब को ट्रांसलेट की, क्योंकि ये लैंग्वेज को जो जो ट्रेडर्स है, जो बिजनेसमैन है, वो बोलते हैं। ये रिलीजन की लैंग्वेज ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि उर्दू का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। देयर इज नो रिलेशन ऑफ, इनफैक्ट एनी लैंग्वेज हैज नो रिलेशन विद एनी रिलीजन। लैंग्वेज डज नॉट हैव। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कोई मुस्लिम कनाडा में है, वो क्या उर्दू बोलेगा? नहीं बोलेगा, वो तो इंग्लिश बोलेगा। अब तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया, यार क्रिश्चियन भी इंग्लिश बोल रहा है, मुस्लिम भी इंग्लिश बोल रहा है, तो लैंग्वेज कौन सा किसका? अच्छा, तो ये बात तो क्लियर होगी कि लैंग्वेज का कोई कनेक्शन नहीं। दूसरा चीज, लैंग्वेज का अगर किसी के साथ लेना देना है तो वो है रीजन के साथ। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। अब ये जो मराठी है, हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, क्रिश्चियन भी बोलते हैं। अगर कोई रिक्शा वाला मुस्लिम हो और वो मुंबई में हो, तो वो मुझे ये नहीं बोलेगा कि आप मुस्लिम रखिए, वो ये नहीं बोलेगा, वो मराठी में ही बोलेगा। या फिर कोई ट्रेडर अगर राजस्थान में हो और वो बाई चांस क्रिश्चियन हो, तो वो इंग्लिश में नहीं बोलेगा कि सर प्लीज कम इन, वो यही बोलेगा पधारो हमारे देश। ठीक है, तो बेसिकली लैंग्वेज का लेना देना होता है रीजन। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है एक डायलेक्ट के साथ, बिहार में हिंदी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। लैंग्वेज एज रीजन, नॉट रिलीजन। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने कहा था, पाकिस्तान में कोई लैंग्वेज थी। पाकिस्तान में देयर वाज नो उर्दू, देयर वाज पश्तो, देयर वाज पंजाबी एंड देयर वाज हिंदी। हालांकि बहुत सारे फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि पुराने जमाने में जैसे अकबर जो है वो उर्दू में बात करता था। बाबर मिसकंसेप्शन हो गया, बकवास, बुलशिट, कोई इसमें लॉजिक नहीं, क्योंकि उस जमाने में उर्दू थी ही नहीं। अकबर पैदा हुआ था 1590 में, उर्दू की इजाद हुई थी 1770 में। अब वो 200 साल बाद जाके तो उर्दू नहीं बोल सकता। तो बेसिकली अकबर उर्दू में नहीं बोलता था, अकबर बोलता था फारसी में, और इनफैक्ट अकबर तो अनपढ़ था, तो बेसिकली फारसी तो बोले, फारसी पंजाबी जो भी में वो बोलता था। लेकिन हाँ, अगर ऋतिक रोशन अकबर बनता है या पृथ्वीराज कपूर अकबर बनता है तो उर्दू में नहीं, ये और बात। बट वहां पे तीन ही लैंग्वेज। तो जब ये फर्माबरदार जो है जिन्ना साहब, लियाकत अली खान साहब, ये जब माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान की तरह एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, विच इज उर्दू। अब क्योंकि पाकिस्तान में भी उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदुस्तान में भी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, तो हमने हिंदुस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज कर दी। लेकिन फिर भी हम लहजा नहीं चेंज कर पाए। हम आज भी कोर्ट में जब जज को एड्रेस करते हैं तो हम महामहिम नहीं बोलते, हम हुजूर आला बोलते, जनाबे वाला बोलते। ये उर्दू लैंग्वेज है जो कोर्ट का लैंग्वेज है।
जो कोर्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आज भी हिंदुस्तान में उर्दू लैंग्वेज ही है, क्योंकि अंग्रेजी जो लैंग्वेज है इट इज एन इन्वेंशन ऑफ इंग्लैंड। हाँ सर, मैं वही पूछ रही थी कि इस जनरेशन में इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस मिली है ना, बहुत इम्पोर्टेंस। लाइक अगर कोई डम इंसान भी इंग्लिश बोल रहा है तो बहुत स्मार्ट है, वाव है, और अगर कोई सेंसिबल इंसान सिर्फ हिंदी में बात कर रहा है तो बोरिंग हो जाता है, अरे उसको कुछ नॉलेज। वो अगर आप देखें अगर आप हिंदुस्तान में है तो वो वैलिड है, लेकिन अगर आप जर्मनी में जाएंगी या अगर आप रूस में जाएंगी या अगर आप फ्रांस में जाएंगी तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सही बात है, आपकी इंग्लिश आपके काम नहीं आएगी, आपकी इंग्लिश आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ ये सब जगह में, यूरोप में इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है।